हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ राज विश्वकर्मा। वेलकम टू साइंस अलॉट। ये है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का वन शॉट वीडियो, जिसमें हम इस चैप्टर को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। चैप्टर में आगे मूव करने से पहले हमें सर्कल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? किसी सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम उसका पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। ये जो सर्कल के चारों तरफ की बाउंड्री है, इसी को हम सर्कल का पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है वो उसके रेडियस के साथ रिलेटेड होता है। सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है सर्कल के, वो होता है सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, और इसको हम c से डिनोट करते हैं। तो सर्कमफेरेंस c इज इक्वल टू हो जाएगा 2π इंटू r। तो ये सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है। एरिया ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल का एरिया क्या होता है? तो द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल इन 2D प्लेन, उस बाउंड्री के अंदर जितना भी स्पेस उस सर्कल ने कवर किया है उसी को हम उसका एरिया कहते हैं। और किसी सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू होता है 2πr और एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस और जो एरिया, ये दोनों ही रेडियस पर डिपेंड करते हैं, बट सर्कमफेरेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमें डायमीटर, रेडियस, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन पता ही है। ये सर्कल की रेडियस होती है और रेडियस का जो डबल होता है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। ये यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। सर्कल के सर्कमफेरेंस पर प्रेजेंट किन्हीं दो पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो वो कॉर्ड होता है। और यहाँ पर एक रेडियस और दूसरी रेडियस और उसके करस्पॉन्ड आर्क जो भी है उसके बीच का जो एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं सेक्टर। तो पेरीमीटर एरिया का जो फार्मूला होता है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल का सेक्टर क्या होता है? पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। सर्कल में 2 रेडियस और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो इनक्लोज्ड एरिया होता है उसी को हम कहते हैं सेक्टर। यहाँ पर अपने पास एक रेडियस ये है और ये दूसरी रेडियस है, और इनके बीच का जो ये इनक्लोज्ड एरिया है उसी को हम कहते हैं सेक्टर। 2 रेडियस और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के थ्रू जो भी इनक्लोज्ड एरिया बनेगा सर्कल में उसको हम कहते हैं सेक्टर। तो यहाँ पर ये एक आर्क है और इसके थ्रू सेंटर पे एक एंगल थीटा बना है, और इसकी वजह से जो सेक्टर का फॉर्मेशन हुआ है उसको हम कहते हैं माइनस सेक्टर। अगर थीटा लेस देन 180 डिग्री हुआ तो वहाँ पर जो भी सेक्टर बनेगा उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। ये जो बना है ये अपना माइनर सेक्टर है। मेजर सेक्टर इसके जस्ट अपोजिट वाला जो होगा वो मेजर सेक्टर कहलाएगा। ये ऊपर वाला यहाँ पर ये मेजर सेक्टर है। अगर वो जो आर्क है वो अगर उसका थीटा ग्रेटर देन 180 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी सेक्टर बनेगा उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। तो सेक्टर 2 तरीके के होते हैं, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। थीटा अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो वहाँ पर मेजर सेक्टर का फॉर्मेशन होगा, अगर थीटा लेस देन 180 डिग्री है तो वहाँ पर माइनर सेक्टर का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन है ये एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का हम एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है थीटा बाई 360 इंटू होता है पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले की हेल्प से किसी भी सेक्टर का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर वो आर्क ने सेंटर के ऊपर थीटा डिग्री बनाया है तो उस सेक्टर का जो एरिया होता है वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, यहाँ पर हम उस आर्क की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला थीटा बाई 360 इंटू होता है 2πr। यहाँ पर एंगल थीटा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क बना है उसका जो लेंथ होगा वो थीटा बाई 360 इंटू 2πr होगा। तो सेक्टर और आर्क लेंथ इन
सेक्टर का फार्मूला ये है और आर्क लेंथ का फार्मूला ये है। इन दोनों फार्मूले की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेक्टर हैं जिसका एरिया हमें पता होना चाहिए। जैसे पहला जो शेप है वो है यहाँ पर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। तो उस फार्मूले की हेल्प से यहाँ पर जो इसका एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये क्वाड्रेंट के एरिया का फार्मूला है। दूसरा है अपने पास सेमी सर्कल। सेमी यहाँ पर ये क्वाड्रेंट 90 डिग्री फॉर्म करता है और सेमी सर्कल 180 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो इसका जो एरिया होगा यहाँ पर, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। और ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है इसका जो एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 पाई आर स्क्वायर। तो ज़्यादातर हमें क्वाड्रेंट और सेमी सर्कल देखने को मिलेंगे। उसका एरिया क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हम सबको पता है कि सर्कमफेरेंस पर प्रेजेंट 2 पॉइंट एक कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के थ्रू जो इनक्लोज्ड एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। यहाँ पर ये कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के थ्रू जो इनक्लोज्ड एरिया है वो यहाँ पर एक सेगमेंट का फॉर्मेशन करता है। सेगमेंट भी 2 तरीके के होते हैं, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है मेजर सेगमेंट और जो छोटा वाला है यहाँ पर ये है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मेशन तब होगा जब वो कॉर्ड सेंटर पर लेस देन 180 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करेगा और मेजर सेगमेंट का फॉर्मेशन तब होगा जब वहाँ पर कॉर्ड ग्रेटर देन 180 एंगल क्रिएट करेगा। तो माइनर सेगमेंट का जस्ट अपोजिट जो होता है, माइनर सेगमेंट का जस्ट अपोजिट यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये अपना माइनर सेगमेंट है। इसके अलावा जो सर्कल का दूसरा पार्ट होगा वो अपना इस टाइम पर मेजर सेगमेंट कहलाएगा। क्वेश्चन है कि इसका एरिया किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला होता है दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम उस सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये अपने पास एक सेक्टर है, अगर हम इस सेक्टर में से ये ऊपर वाले ट्रायंगल को किसी तरीके से माइनस कर दें तो यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा वो सेगमेंट होगा। तो अगर हम सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें सेगमेंट के एरिया का फार्मूला मिल जाएगा। हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी जस्ट हम लोगों ने आगे पढ़ा था। और एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है यहाँ पर, अगर वो कॉर्ड सेंटर पर θ डिग्री क्रिएट कर रही है तो उसके थ्रू जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको अभी हम आगे प्रूफ करने वाले हैं। तो ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, ये है यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर। और अगर हम इस सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको आगे प्रूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सेक्टर है जो कि सेंटर पर θ डिग्री क्रिएट कर रहा है। वो जिस सर्कल का पार्ट है मान लेते हैं उसकी रेडियस यहाँ पर r है और एंगल जो सेक्टर का है वो θ डिग्री है। यहाँ पर ये अगर इस सेक्टर का हम एक ट्रायंगल को अलग कहीं पर ड्रॉ करें तो वो जो ट्रायंगल होगा उसका एंगल यहाँ पर ये जो होगा वो θ/2 होगा, क्योंकि ये पूरा अगर θ था तो नीचे वाला जो एंगल होगा दैट इज़ θ/2। ये ऊपर वाला यहाँ पर पूरा का पूरा जो एंगल है दैट इज़ θ, तो नीचे वाले हाफ ट्रायंगल का जो एंगल बनेगा वो θ/2 डिग्री बनेगा। ये रेडियस अपने को पता है r है, यहाँ पर भी रेडियस r है। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लें तो हमें बाकी अदर 2 साइड पता लग जाएगा। ये यहाँ पर हो जाएगा दिस इज़ r साइन θ/2 और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ r cos θ/2। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने पर हमें ये दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी, r sin θ/2 और r cos θ/2।
सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करना होगा, क्योंकि अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे तो उसको हम सेक्टर के एरिया में से माइनस करके सेगमेंट के एरिया को आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो पहला काम है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हमें ट्रायंगल का बेस और एरिया पता होना चाहिए। तो अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें तो ट्रायंगल की जो हाइट है वो तो ये हो जाएगी, ट्रायंगल की हाइट ये हो जाएगी, और ट्रायंगल का जो बेस होगा वो ये होगा। तो उसकी वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो बेस है, बेस अगर हम ध्यान दें इसकी वैल्यू अगर r sin θ/2 है तो पूरा का पूरा जो बेस होगा वो r sin θ का डबल होगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स r sin θ/2 बेस हो जाएगा। और जो हाइट यहाँ पर होगी दैट इज़ ये हाइट है यहाँ पर, ये वाला इसके इक्वल होगा, और इसकी जो वैल्यू है वो है r cos θ/2। तो बेस और हाइट की वैल्यू तो अपने को मिल गई, बेस की वैल्यू ये होगी और हाइट की वैल्यू ये होगी। बस इसको हमें उस फॉर्मूले में पुटअप करना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस की वैल्यू है अपने पास 2r sin θ/2, हाइट की वैल्यू है हाइट की जो वैल्यू है दैट इज़ r cos θ/2। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे तो हमें मिलेगा दिस इज़ हाफ, यहाँ पर अपने पास एक r और एक r का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा r², इसको आगे लिख सकते हैं। देन यहाँ पर बचेगा 2 sin θ/2 इंटू हो जाएगा cos θ/2। और हमें पता है ये जो 2 sin θ/2 बाई इंटू cos θ/2 है, ये sin θ का एक फार्मूला होता है। इसको मैं अलग कहीं लिख देता हूँ। हमें पता है sin θ इज इक्वल टू होता है 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। ये sin θ का एक फार्मूला होता है जिसको हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। sin θ इज इक्वल टू 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। तो इसको हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 r², और ये हो जाएगा sin θ। तो अपने पास ये एक फार्मूला आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जिसको हमने डिराइव कर लिया। अब बस हमें वो जो सेक्टर है उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा, जिससे हम उससे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो अपने पास हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज़ θ/360 इंटू पाई r² माइनस हो जाएगा 1/2 r² sin θ। यहाँ पर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है जिसको कि हम यहाँ पुटअप कर देंगे और हमें सेगमेंट के एरिया का फार्मूला मिल जाएगा। इसको हम θ/360 पाई r² माइनस हो जाएगा 1/2 r² sin θ। ये एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला हमको मिल गया। इसकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।